हमें हर कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है। कभी पेरेंट्स ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, कभी दोस्त ब्लैकमेल कर रहा होता है, कभी बीवी, कभी बेटा, कभी कोई तो कभी कोई। लेकिन हमें पहचान में नहीं आता ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है, उसकी हद क्या होनी चाहिए, ये सब हमें पता नहीं है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट ब्लैकमेल आपको कैसे, कौन क्या कैसे किया जाता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में ढक्की बाई जो कि अभी रिसेंटली उसका बयान आया है, तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो लेट डिस्कस। यहाँ पे मैं जो भी बात करूँगा वो सांस फॉरवर्ड जो कि अमेरिकन फिजियोथेरापिस्ट है उसकी बुक इमोशनल ब्लैकमेल से होगी। आप लोग जाके पढ़ भी सकते हैं। तो अब जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है डायग्नोसिस इमोशनल ब्लैकमेल, उसे पहचानना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मेरा मेरे अब्बू के साथ, मेरा मेरे फ्रेंड के साथ। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, इसको थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है पहचानने में। एक ब्लैकमेल होता है कि आके सीधा सीधा वो डायरेक्टली ब्लैकमेल करता है कि यार ये चीज़ें करो, नहीं करोगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊँगा या तुम्हारे साथ कुछ कर लूँगा। लेकिन कुछ अपने पॉजिटिव कंजर्वेशन से तुमको ट्रैप करते और तुम उनके कंट्रोल में चले जाते हो। अब बात आता है कि उसे पहचाने कैसे। तो द 6 डेडली सिम्टम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे पहचाना जाता है। चलो सपोज करते हैं अलीना और अली एक हेल्दी रिलेशनशिप में। तो पहला आता है डिमांड। अलीना डिमांड करता है कि मुझे अलग घर चाहिए। तो दूसरा जो स्टेप आता है वो रेजिस्टेंट आता है। अब अली अकेला घर लेके देना नहीं चाह रहा है। क्या ट्रस्ट का इशू हो सकता है या अपनी फैमिली से अलग नहीं रहना चाहता। इसके बाद प्रेशर आता है। अलीना प्रेशर बिल्डअप करता है कि ये कह कर कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इस तरह वो प्रेशर बिल्डअप करता है। इसके बाद फोर्थ आता है थ्रेट। अब अलीना ये धमकी देता है दबे अल्फाज में कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और सोचो मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं रहूँ तो तुम्हारा क्या होगा, ये करके ना ब्रेकअप कर लेता है। तो यानी अली इसके बाद फिफ्थ आता है कंप्लेंट्स। यानी अली अब उसकी डिमांड को पूरा कर लेता है, सारी डिमांड वगैरह जो भी होता है उसको पूरा कर लेता है। तो ऐसा सिर्फ पेरेंट्स या दोस्त हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते, हर कोई करता है। एक नया बंदा अगर आपकी गिल्ट जानता हो, आपकी फ़ियर जानता हो, आपकी किस चीज़ से खौफ हो, तो इस तरह हर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो चलो चीज़ों को इसके बाद करना उनके चाहिए। फेसेस के बारे में बात करते हैं, चेहरे। इमोशनल ब्लैकमेल के मतलब उनके चेहरे कितने होते हैं। सबसे पहले आता है पनिशर, द पनिशर। ये वो लोग होते हैं जो ख़ुद को दूर करके हमसे बात ना करके अपनी डिमांड मनवाता है। यानी जो हमारे करीबी होते वो हमसे बात नहीं करते, थोड़ी दिनों के लिए हमसे दूर चले जाते, हमसे दूर जाने की बात करता है। तो ये चीज़ें करके डिमांड पूरी कर लेता है। इसके बाद आता है जो सेल्फ़ पनिशर। ये ख़ुद को नुकसान पहुंचाने का कहकर मैं ख़ुद को नुकसान पहुंचा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ख़ुद को ख़ुदकशी कर लूँगा, ये चीज़ें कहकर हमें प्रेशराइज़ करते हैं और इस तरह हमारे से डिमांड निकलवाता है। एक होता है द सफ़र। यानी ख़ुद को मज़लूम दिखाकर आपसे डिमांड पूरी करवा देते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्त वगैरह चाय के ले जाते हैं और चाय के पैसे देने पे आते हैं, तो दोस्त कहता है कि यार मैं तो ये हूँ, मेरा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मैं ठीक नहीं हूँ यार, ये मेरे साथ मसले चल रहे, ये चल रहे, वो चल रहे। और ये हर बार करता है। अगर हर बार ना करे, एक बार करे तो समझ में आता है, हर बार करे तो ये इमोशनल ब्लैकमेल है और आपको चाहिए कि होशियार हो जाए। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार, मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने पहले। अब हम बात करते हैं ढक्की बाई की। ढक्की बाई का जो बयान आया है उसके साथ भी इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है।
अगर रिपोर्ट देखा जाए और जो ब्रॉडकास्ट मुज़म्मिल हुसैन उनकी सुना जाए तो उसके साथ तो मतलब इमोशनल ब्लैकमेल हुआ है, लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह हुआ है। मतलब उसके साथ सच्चा वाक़या हुआ है और उसको वाकई जेल में डाला गया, मारा गया, पीटा गया और उससे जो क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह थे वो ट्रांसफ़र करवा लिए गए, यूएसडी वगैरह ये किया गया है, या उसको ऊपर से मतलब प्रेशराइज़ किया गया है कि आप ये बयान दे दें। ये भी एक इमोशनल ब्लैकमेल ही होता है। उसको ब्लैकमेल किया गया है कि आप को ये बयान देना ही चाहिए, ताकि हमारी जो यूथ की होती है वो नज़र हटाया जाए किसी मेन इशू पर। तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।